नफ्स में और अकल में दरमियान में कशमकश है ना। सालक को इम्तियाज करना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं नफ्स की पैरवी कर रहा हूँ हमारा की, कि अकल क्या मार रहा हूँ। अकल नूर से पैदा की गई ना। वो कुरान ये नहीं कहता क्या तुम अकल नहीं थी, कहता है ना इश्क को बड़ी दूर की बात है, पहले अकल से तो रब्ता करो। नहीं नहीं, हम आशिकी की बात तो करते हैं, तो अकल तो पहले, तो अकल इश्क बाद में। अंबिया अलैहिस्सलाम जो है ना, उनका तल्लक मुल्ला आला से है, होता है, इसलिए फरिश्ते उन तक पहुँचा लाते हैं। जो रूह अंबिया अलैहिस्सलाम की हमजिन से वो उनके साथ साया की तरह लगी रहती हैं। उन लोगों में अकल का गलबा होता है। अकल अल्लाह के नूर से पैदा की गई, अकल फरिश्ता की हमजिनस होती है। ख्वाहिशात नफ्स का मिलान असफल की तरफ होता है, और नफ्स आग से पैदा किया गया। उस पर अफसोस है जो उसका कहना माने हैं। फ़िरौन का वजीर हमान बावजूद इसराइली होने के फ़िरौन का हमजिनस था। हमान उनसे नहीं था, बनी इसराइल से था, लेकिन उनका हमजिनस होने की वजह से उसका साथी बन गया, है ना। अल्लाह, हम भी जिस देखें हमारा रजू किधर है, ये आम बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। अपना इम्तहान खुद ले लो यार, ले लिया करो। आपको किन लोगों को बांट के तस्कीन, किन लोगों के पास बैठ के तस्कीन होती है, किन लोगों की बातें आपको अच्छी लगती हैं, वहां से अपना अंदाजा लगा लो। वो फ़िरौन का हमजिनस था, इसलिए फ़िरौन के ने उसको मशवरे के लिए मुंतखब किया, और यूं हमान के मशवरे से वो गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। कामयाबी के लिए नफ्स को मगलूब रख, बेशक रहबर को तलाश कर, फिर उसके साथ रहे। रहबर बचाते हैं, मंजिल तक लेके जाते हैं। उनको दामन पकड़े फिर ही है ना जी।